दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार विभाग ने 1976 में वयस्क और सतत शिक्षा प्रकोष्ठ के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और 1985 में सामाजिक विज्ञान संकाय के तहत पूर्ण विभाग के रूप में स्थापित हुआ। वहीं 2014 में विभाग ने वयस्क सतत शिक्षा और विस्तार में लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप के साथ बहुविषयक में मास्टर कोर्स शुरू किया। इसमें पूर्णकालिक PhD कार्यक्रम है जो सामाजिक प्रासंगिकता के विभिन्न डोमेन में अंत विषय अनुसंधान पर केंद्रित। Knowledge makes it an vastness of knowledge makes it an impossible task to acquire them in lifetime. It means what? So many things are there in libraries, so many things are available to us in our lifetime. We have to understand the subject and then we should be in a position to inspire others for the subject. Mahatma Gandhi said, live as if you were to die tomorrow. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. It is not easy to implement. Very easy to say, but it is not easy to implement. You know, those who are from Delhi University, they know. But those who are outsiders, I would like to request them. We have a place where Bhagat Singh was kept in our का प्रोग्राम था प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम कैसे लोगों को ट्रेन करें, प्रोफेशनलाइज करें और जिससे कि वो अपना स्किल वोकेशनल एजुकेशन सीख पाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। इस देश में हम कैसे लोगों को स्किल और वोकेशनल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ, उसके लिए प्रोफेशनल 3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है जिसका इनॉग्रल सेशन आज किया गया। 100 से अधिक पेपर पढ़े जाएंगे और उसके बाद हम इस पर 3 दिन लगातार काम करें। डॉक्टर राहुल यादव हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हूँ। और आज ये सेमिनार जो कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसका जो महत्व है, इसकी जो प्रासंगिकता है, इसको पुनः सबको जागरूक करने के लिए और देश में जो बहुत बड़ी युवा आबादी है इसको लक्षित करके उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट को डेवलप करके उनके अंदर कौशल विकास को बढ़ा करके देश की जो आर्थिक गतिविधियां हैं इनको तेज़ी के साथ बढ़ाया जाए, इस उद्देश्य के साथ हमने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो आबादी है वो 65% ऐसी आबादी है जिसकी उम्र 35 साल से कम है और हमारी बहुत बड़ी आबादी लगभग 50% जिसकी उम्र 25 साल से कम है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो उद्देश्य है या इसकी जो अपकमिंग डेज में जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो ये हैं कि जो युवा आबादी है इसको आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा युवा 25 साल के बाद 30 साल के बाद बूढ़ा हो जाए और फिर हमारे पास ये अवसर या अपॉर्चुनिटी निकल जाए। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसा कि अभी वाइस चांसलर साहब ने भी इसको फोकस किया कि जो लर्निंग टेंडेंसी है, जो आपकी सीखने की क्षमता है या सीखने के जो आपके गुण हैं, इसको बनाए रखना। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई पूरी हो गई, लर्निंग का काम खत्म हो गया। नहीं, लर्निंग का काम हमारे मतलब इट्स स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यू टिल डेथ। ये लर्निंग का काम चलता रहता है एवरी डे इन टेक्नोलॉजी, इन एग्रीकल्चर। सर ने अभी इसको फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा हमारे देश में जो सर्विस सेक्टर है, इसमें एवरी डे हमारे पास जो चांस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अपडेट करें। और ये अपडेशन सिर्फ किसी एज तक बाउंडेशन नहीं है कि बिलो 5 ईयर्स या बिलो 10 ईयर्स। दिस इज़ फॉर द यंग जनरेशन एंड फॉर द ओल्ड एज जनरेशन आल्सो। और जो हमारी PH डिप्राइव्ड सेक्शन है या जो कम्युनिटी है, जो गरीब है, उसके लिए और भी महत्वपूर्ण है उसके सर्वाइवल के लिए। और जैसा सर ने अभी एग्जाम्पल भी दिया कि बहुत सारी ऐसी रिचेस्ट कंट्री हैं, वाइस चांसलर साहब ने भी फोकस किया कि जो विश्व की रिचेस्ट कंट्रीज़ है उनमें एग्रीकल्चर में काम करने वालों लोगों की संख्या बहुत कम है, 1%, 2%। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग करना नहीं चाहते। उसका कारण यह है कि वहाँ पर जो अपडेशन है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जो एजुकेशन है, वो इम्प्रूव हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो हमारे देश का सीधा मुकाबला विश्व के जो विकसित देश हैं इनके साथ है और इनका मुकाबला करने के लिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करना है। यह परामर्श और मार्गदर्शन यात्रा और पर्यटन, अंग्रेजी भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम पर कई अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करता रहा है और साइबर सुरक्षा और पत्रकारिता जैसे पाठ्यक्रमों का संचालन करता रहा है। विभाग के पास JM विश्वविद्यालय, वुर्जबर्ग जर्मनी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, पेस विश्वविद्यालय,
हंगरी के साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन है, जहां 50 से अधिक छात्रों, विद्वानों और संकायों ने विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों का दौरा किया है। मेरा नाम नीतीश आनंद है। हाँ नीतीश जी, आज एक आयोजन यहाँ किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? ये आयोजन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है, नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम जो चला है, NILP का प्रोग्राम, उसके साथ साथ जो एडल्ट एजुकेशन के कंपोनेंट को कैसे जो है प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ये प्रोग्राम किया गया है। यह प्रोग्राम बेसिकली जो इंटरडिसिप्लिनरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो एडल्ट्स हैं जिसके 15 ईयर्स प्लस है और वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट में या फिर बेसिक कोर एजुकेशन से दूर हट गए हैं, उनको कैसे इनके थ्रू समग्र किया जाए और उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको कैसे इन्हांस किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस चीज़ के ऊपर यह प्रोग्राम किया गया है। प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार विभाग का समय समय पर भारत सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के संरेखन के साथ काम करने का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है। इससे पहले प्रमुख हस्तक्षेपों के तहत DACAA ने जनसंख्या शिक्षा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित परामर्श सेवाओं की प्रभावशीलता पर राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन भी किया है। विभाग ने भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम पर बातचीत करने और सभी को शामिल करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 2027 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर सीखने का व्यवसायीकरण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी निर्धारित की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में वयस्क सतत शिक्षा विभाग वाले भारतीय विश्वविद्यालय इसने NEP 2020 के तहत प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत भी निर्धारित की है, ताकि प्रौढ़ शिक्षा पर मुख्य पाठ्यक्रम विकसित किया जा सके और गैर औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षार्थियों के लिए क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया जा सके, जैसा कि आजीवन सीखने और विस्तार के तहत विभाग के लिए अनिवार्य है। I am from Center of Lifelong Learning, University of Science and Technology in Meghalaya. Meghalaya, Northeast India. Sir, can you speak in this program? Few words, please. Words about what? Can you speak in few words about in this program? Why I'm doing in this program? I am working to make people good in learning. ठीक है, ऐसा है ना जो हाँ इधर। मैं आलोक कुमार हुआ, एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ। क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पर एक आयोजन किया जा रहा है? हाँ, यहाँ पे जो आयोजन किया जा रहा है एक्चुअली ये स्किल के ऊपर हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके तहत किया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारे आदरणीय वाइस चांसलर सर हैं और हमारे आदरणीय हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, दोनों लोगों ने आपको स्किल्स के बारे में बताया, ठीक। साथ ही आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में बताया। उसके अंतर्गत आप देखे होंगे कि BC साहिब बताए हैं कि डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे थे, डिजिटल स्किल के बारे में बात कर रहे थे, इकोनॉमिकल स्किल के बारे में बात कर रहे थे। टोटल मिला के ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका यही मोटो है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको किस तरीके से और किस प्रकार से सफल और सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 में जो इंडिया है वो आपका एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे। तो इस तरह के आयोजन जो किए जाते हैं जी। ये कितने समय से किए जा रहे हैं और कितना यूथ इससे जुड़ रहा है आपकी तरफ? इससे आपको मैं ये कहूँगा कि ये समायोजन तो बरसों से चला आ रहा है और धीरे धीरे ही सही और मजबूती के साथ हमारा जो यूथ है वो डिपार्टमेंट के माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से इसमें बहुत सारी परिवर्तनें हमें देखने को मिला है। हम लोग यहाँ पे कमेटी जो होती है उस कमेटी के अंदर हम लोग जाके और कम्युनिटी को, ठीक है, अपनी कमेटी के माध्यम से जाके कम्युनिटी में हम लोगों के डिजिटल लिटरेसी के बारे में सिखाते हैं, बताते हैं, इकोनॉमिकल लिटरेसी के बारे में बताते हैं। तो ये सब चलता है प्रोग्राम, ठीक। साथ ही हम लोग सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थान हैं उन दोनों का सहयोग लेते हैं। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही प्रोफेसर सोरेन एहल यूरोपियन कोऑर्डिनेटर
ASEM लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंटरनेशनल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अनुग्रहित रहे सुश्री अर्चना शर्मा अवस्थी, संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। श्री संजय शिवनानी, सह अध्यक्ष फिक्की SDC और प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण और हिंडाल्को तकनीकी विश्वविद्यालय, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिरला समूह, डॉक्टर सचिन गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एसोचैम शिक्षा परिषद और चांसलर संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ हमारे विशेष अतिथि रहे प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, संयोजक शताब्दी वर्ष समारोह दिल्ली विश्वविद्यालय। भी अपनी उपस्थिति से कुर्सी की शोभा बढ़ाई गई। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समन्वयन प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग के संयोजक एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश करंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य व्यवसायीकरण से संबंधित विभिन्न अंतरालों की पहचान करना और प्रत्येक हितधारक की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके अंत में विभाग व्यवसायीकरण के विभिन्न प्रमुख पहलुओं पर चर्चा के अलावा नामकरण के सार्वभौमिकरण और विषयों के समान दृष्टिकोण के लिए प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने के कंसोर्टियम तैयार करने का प्रस्ताव करेगा। समावेशी रोजगार और इंटर्नशिप सुनिश्चित करने के लिए अवधि के दौरान स्वयंसेवी संगठनों और उद्योगों के साथ विभिन्न हितधारकों की बैठक के माध्यम से तंत्र तैयार किया जाएगा। महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर युवा नेताओं के एक कैडर को प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय संगोष्ठी का भी उपयोग किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए स्वयंसेवकों के रूप में युवा छात्रों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। कार्यक्रम का उपयोग साक्षरता से आजीवन सीखने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रेरक और पर्यावरण निर्माण के लिए किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।